वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं ख़ास ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि एक फ़ेज़ जो ख़वातीन की ज़िंदगी का है वो बहुत अहम है। और वो एक समझ लीजिए कि एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, लेकिन जब नई ज़िंदगी की इब्तिदा होती है तो बहुत सारी नई चीज़ें भी होती हैं, और वो फ़ेज़ है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ के हवाले से बहुत सारे आपके सवालात भी हैं, और सवालात के लिए ही आज हम बैठे हुए हैं। आपकी कॉल आएगी, जवाब देते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिना इश्तियाक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पहले तो कंवल साहिबा का सवाल था कि उनकी खाला का जो मसला है वो ज़रा सा मसला बता दीजिए दोबारा, और उसका हल भी बता दीजिए। कंवल की जो खाला हैं उनकी 42 इयर्स एज है और उनको 3 साल से पीरियड्स बंद हो गए हैं। अपेरेंटली तो यही है कि मेनोपॉज हो चुका है उनको, और अनफॉर्चुनेटली कोई अलाइव इशू या बच्चा उनके पास नहीं है। अबॉर्शंस हुए और उसके बाद हेपेटाइटिस सी भी है। हेपेटाइटिस सी भी है, वज़न भी बढ़ गया है और मेंसेस ख़त्म हो गए हैं, और जो है वो बेबी भी कोई नहीं है। बेबी चाह रहे हैं लोग, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे ये लग रहा है कि जब एक जो इन्होंने सिम्टम्स बताई हैं उसमें बेबी होने के चांसेस बहुत कम हैं। और जो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कहा गया है उसमें भी अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए या एग बनाने के लिए जो दवाई दी जा रही दवाइयाँ दी जा रही हैं, अब उसका कितना असर हो रहा है ये उनको फॉलो करना पड़ेगा कि वो दवाइयाँ देने से जो ओवरीज जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है वो दोबारा से एक्टिवेट होती हैं या नहीं होती। और दूसरी बात ये कंवल के इस एज में जैसे 42-43 इयर्स की एज में अगर अंडा बन भी जाता है तो उसमें प्रेगनेंसी जब होती है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है एबनॉर्मेलिटीज़ का। अच्छा, ओके। क्योंकि देखिए कि एक मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि एक जो माँ है उसके एग्स, जब माँ के पेट में बच्ची होती है तब से वो एग्स होते हैं, ठीक है। उसकी ओवरीज में। और जब आप सोचिए कि वो पूरे 42 इयर्स तक वो एग अगर पड़ा रहेगा तो उसकी एक एक्सपायरी डेट नज़दीक आ जाती है, और एक्सपायरी डेट नज़दीक आने से पहले क्या होता है कि उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो यही समझ लें कि बहुत ज़्यादा एज जब हो जाती है औरत की तो उसमें प्रेगनेंसी होती है। मैं ये नहीं कहती कि 100%। साहिबा का सवाल था जी, उनका भी मैं बताती हूँ, उनका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। तो उसमें अल्लाह करे कि उनकी प्रेगनेंसी कंवल की खाला को हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। और अगर हुई तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस एबनॉर्मेलिटीज़ के भी होंगे। आईवीएफ टेस्ट ट्यूब के लिए जा रही हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि अक्सर अखराजात भी हैं। जी हाँ, बहुत अखराजात हैं और उसमें चांसेस बहुत अच्छे नहीं होंगे। गो फॉर दैट, और देखिए ये उनका अपना फैसला होगा, लेकिन हमारा ये है कि प्रोज एंड कॉन्स बता दें कि ये होगा कि कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में ज़्यादा होंगी। उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा, क्योंकि झूठी तसल्ली देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो रियलिटी है वो डॉक्टर साहब ने बता दी। एक कॉल लेते हैं और फिर ताहिरा साहिबा की, क्योंकि वो कॉल बहुत देर से मौजूद है। मिसेस खालिद हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। डॉक्टर साहब से बात करती। जी बात कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अच्छा, आप? प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए। प्रॉब्लम ये है कि 38 इयर्स ओल्ड हूँ जी, लेकिन पीरियड सिर्फ 2 डेज होते हैं जी, और वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये मुझे डॉक्टर ने पीरियड्स के लिए ग्लूकोफेज दी थी 3 मंथ्स के लिए। जी, जी। तो क्या ये दवाई ठीक है? आप प्लीज़ मुझे कुछ और, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी मिसेस खालिद। आपके हाँ बच्चे जी। हैं? हाँ जी है, 4 है माशाल्लाह। माशाल्लाह। 4 है। अच्छा, ये बच्चे जो हैं इनको आपको प्रेगनेंसी अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना तो नहीं करना पड़ा था? नहीं आराम से नहीं, हो गई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, अब आप सिर्फ परेशान है कि आपके पीरियड्स रुक गए हैं या वेट गेन की वजह से भी परेशान है? नहीं, ये है कि कम होते हैं ना, 2 डेज कम हो गए हैं। जी ठीक है। अच्छा, वेट कितना गेन किया है? मेरा तो अब 100 kg हो गया है। 5'7" हाइट है। 5'7" हाइट है और 100 kg हो गया है। पहले कितना था? पहले 60 के करीब था। अच्छा, तो ये 40 kgs आपने कितने दिनों में, कितने सालों ये में? ये मतलब 3 इयर्स हो गए मुझे इसी। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोफेज कब से स्टार्ट करवाई गई है? ये कोई अभी 15 डेज हुए यूज कर रही हूँ। सीरम इंसुलिन लेवल करवाया था आपका? नहीं, वो तो नहीं करवाया। अच्छा, और इसके अलावा कोई अल्ट्रासाउंड? नहीं, अल्ट्रासाउंड भी नहीं। एक उन्होंने टेस्ट करवाया था मुझे, हार्मोनल जो था। जी। थायराइड का टेस्ट करवाया आपको? थायराइड का भी नहीं करवाया। नहीं करवाया? नहीं। थायराइड का टेस्ट होना चाहिए, LHFSH होना चाहिए और इंसुलिन होना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। ये तमाम टेस्ट होने के बाद ही जो है वो ग्लूकोफेज वैसे स्टार्ट करवानी चाहिए थी।
आपको मैं ये मशवरा दूंगी कि आप जो है वो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और ये तमाम टेस्ट अपने करवाएं। फिजिशियन के पास चली जाएं किसी भी, हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। चलें, शी इज़ इन इस्लामाबाद, तो वहाँ पे तो माशाल्लाह से ठीक है। हमारे टीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। उनके पास जाएं। मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर के पास गई थी, जी जी। तो उन्होंने मुझे वो जो हार्मोनल टेस्ट होता है उनका वहाँ से वो करवाया था, उसमें LH था, जी मैं FSH यही था। आपसे पूछ रही हूँ ना कि आपका LH, FSH और इंसुलिन हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है। इंसुलिन तो नहीं है इसमें, प्रोस्ट्रॉन है, आप अपना इंसुलिन एस्ट्रोजन प्लीज है। करवा लीजिए, वो फास्टिंग होता है। हाँ जी। और उसके और अलावा एक थायराइड भी अल्ट्रासाउंड करवाओ। और थायराइड, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है। बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। और अगर आपका मैं जवाब फिर ठीक है, अब on इनको air आप दे दूंगी। ऑनर देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भी सवाल भी करूंगा थायराइड के हवाले से, लेकिन ये बताइए कि ये जो ताहिरा साहिबा का सवाल है, कि जो सवाल था मैं चाहूँगा कि आप ही सवाल बताती रहिए और जी। वो सवाल अच्छा, ताहिरा ने बहुत अच्छा सवाल किया था। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मेनोपॉज होने वाला होता है, औरतें समझ रही होती हैं कि प्रेगनेंसी, मेनोपॉज हो गया और वो प्रेगनेंसी होती है। तो उसके लिए यही होता है कि जब हमारे पास पेशेंट्स अगर आती हैं मेनोपॉज की एज के अराउंड, तो हम उनको ये बता देते हैं कि आपको जो भी आप फैमिली प्लानिंग का तरीका इस्तेमाल कर रहे थे वो इस्तेमाल करते रहना है। ये नहीं अच्छा। समझना कि आपके पीरियड्स रुक गए हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी भी वक्त ओव्यूलेशन हो सकती है। अच्छा। मतलब वो सोई भी ओवरीज हैं अगर, तो किसी वक्त जाग भी सकती हैं और उनमें से अचानक ओव्यूलेशन भी हो सकती है। या शेर है ये? नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए ना, शेर है तभी तो हम जैसे सब लोग पैदा हुए हैं ना। हाँ, सही बात है। कितनी बड़ी बात है। शेरनियाँ तो नहीं कहूँगा। शेर भी पैदा हुए हैं, शेरनियाँ भी पैदा हुई हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल ये है कि अराउंड द एज ऑफ मेनोपॉज ख़ास तौर पे औरतों के लिए अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो बड़ी शर्मिंदा सी भी हो जाती हैं। मेरे पास जिस तरह से तायरा ने कहा, मेरे पास कई दफ़ा ऐसी पेशेंट्स आई हैं और वो बेचारी कह रही थी कि हम तो ये समझ रहे थे कि हमें पीरियड्स बंद हो गए हैं और प्रेगनेंसी हो गई है, हमें शर्म आ रही है, हमें जो है वो मतलब कुछ उनके थे इश्यूज़ कि वो शायद ज़ाया भी करवाना चाहती थी। एग्जैक्टली होता ये कि वहाँ अभी उनकी बेटी के घर कुछ हुआ होता है, साथ में अम्मा कहने से हाँ पूछा बिल्कुल, पड़ ये भी हो रहा होता है। लेकिन हम यही कहते हैं ये कि social issue है एक बिल्कुल बहुत बड़ा। सोशल इशू बन सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो भी फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए और कम अज़ कम 1 साल बाद तक, यानी कि जब FSH लेवल करवाया जाए और 1 साल तक भी पीरियड्स बंद हो जाए, उसके बाद उस वक्त तक भी ये अपने तरीके इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना है, लेकिन सवाल का जवाब देंगी आप कॉल के बाद। ठीक है। कि थायराइड जिन लोगों का, अभी हमने थायराइड हार्मोन पे बात की थी, हाइपोथायराइड हो जिनका थायराइड कम काम कर रहा है, वज़न बढ़ रहा है, उसमें भी इरेगुलरिटीज़, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। हाँ। ठीक है ना? तो अमूमन कुछ ख़वातीन जिनकी एज 35 प्लस है या लाइक 38 हैं, जैसे 39 की, क्या अगर किसी को थायराइड है और उसके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए, तो क्या ये मेनोपॉज होगा या ये थायराइड की वजह से हो रहा है? लेकिन एक कॉल ले लें। बिल्कुल। जोया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जोया साहिबा, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी। आप बात कीजिए। जी बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये पूछना था, मेरी खाला को पीरियड्स हो रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 20 दिन तक। तो मुझे ये पूछना था कि ये कुछ बता दें आप, कैसे ख़त्म होंगे? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जोया साहिबा की खाला का मसला है, कमल साहिबा की खाला का तो आपने बता दिया था। मैंने ये नोट किया है कि माशाल्लाह से देखिए कि भांजियाँ कितनी कंसर्न है अपनी खाला के मुताल्लिक। बात है ना। ये भांजियाँ ही कहलाती हैं ना। हाँ। काश कि मेरी एक चलें खाला है और आज मेरी का खैर क्लिनिक बहुत ऑनलाइन का नाम हमने भांजिया ऑनलाइन कर दिया। भांजी ऑनलाइन कर दें, ठीक है ना? बिल्कुल। मजीद बातें करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे, मिसेस खालिद के सवाल का, जोया साहिबा के सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।